जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन ऐसे इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और क्या क्या नियम होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसको जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए यूट्यूब पर पहले अपना इससे पहले पढ़े क्या थे। प्रकाश के परावर्तन कहते किसको हैं? प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाती है तो इस वापस लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश मान लीजिए बल्ब का प्रकाश इस बोर्ड पर पड़ रहा है और इस बोर्ड पर से टकरा करके कैमरा पर जा रहा है, तब आप लोग हमको देख पा रहे हैं। तो यानी कि अपना मेरा जो प्रतिबिंब या बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ भी अक्षर आप लोगों को दिखता है, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, उधर से लाइट आया इस पर पड़ता और इस पर पड़ने के बाद मोबाइल वाला कैमरा पे यदि नहीं जाता तो आप लोग अभी हमको देख नहीं पाते। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही अभी आप लोग हमें यूट्यूब के माध्यम से देख पाते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं अपना प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम फिर लिख लेते हैं, उसके बाद समझना है अपना। दूसरा नियम होता है आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। इसका पहले फिगर बनाते हैं। ये एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है याद रखिएगा? समतल दर्पण। इधर से प्रकाश की किरण आई, इधर निकल गया, ये हो गया अभिलंब। ठीक, इसका नाम कोण आई, इसका कोण आर।
इसका भी नाम लिख लीजिए, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। चलिए अब अपना बारी बारी से समझना है प्रकाश के परावर्तन के नियम का। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन समझ गए, अब समझना है प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये होता है कि यदि प्रकाश का जो किरण आता है, यानी कि आपतित किरण, आने वाला किरण क्या कहेंगे, आपतित किरण। उसके बाद जब आपतित किरण दर्पण पर पड़ा, यहाँ पर दर्पण बना है तो ये आपतित किरण दर्पण पर पड़ा, आपतित किरण, उसके बाद पड़ने के बाद परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपतन कोण को अपना लिखे हैं आई, क्योंकि आई क्यों लिखे, क्योंकि आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो इसलिए आई से स्टार्ट होता है तो आई लिख दिए। इसका होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, तो आर से रिफ्लेक्टेड होता है तो इसलिए इसका ले लिए आर। अब चलिए, तो ये आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में हमेशा बराबर होता है। जैसा कि मान लीजिए इधर से आपतन कोण का मान अपना डाले हैं 30 डिग्री पर, कितना डिग्री, 30 डिग्री पर, तो जब ये परावर्तन होगा तो परावर्तन कोण यहाँ पर निकलेगा 30 डिग्री ही निकलेगा। यानी जितना अपना आपतन कोण डालेंगे उतना ही परावर्तन कोण निकलेगा। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होता है। यदि हम प्रकाश की किरण को तिरछा डालते हैं तो इससे परावर्तित होने के बाद तिरछा ही निकलेगा। यदि प्रकाश की किरण को थोड़ा तिरछा करते हैं थोड़ा तिरछा निकलेगा, ज़्यादा तिरछा करेंगे तो ज़्यादा तिरछा निकलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जब अभिलंब के सीधे सीधे डालेंगे, जो अभिलंब डाले हैं लंबवत 90 डिग्री पर, इस पर जब प्रकाश की किरण डालेंगे तो यानी कि 0 डिग्री एंगल बनाते हुए परावर्तित होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब इधर से हम डालें तो ये फिर दूसरे एंगल से निकलेगा। जिस रेखा पर डालें, जिस प्रकाश किरण जिस रास्ता से आया है उसी रास्ता पर पुनः लौट जाएगा। कब, जब अभिलंब की ओर डालेंगे तब। उसके बाद देखिए, ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये बात जो बोले पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके, इसको मिटाते हैं। चलिए इसके बाद आप अपना पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। इमेज, देखिए प्रतिबिंब किसको कहते हैं, प्रतिबिंब कहते किसको हैं, किसी बिंदु, इसका एक परिभाषा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा मान लीजिए किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर लाइट लगा है, उस लाइट से प्रकाश किरण आया, यहाँ एक दर्पण है तो लाइट से प्रकाश किरण आया, इस दर्पण पर पड़ा, दर्पण पर टकराने के बाद बाहर में जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर एक इमेज बनाएगा। दर्पण के अंदर पीछे ही जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर एक इमेज बनाएगा, उसको कहेंगे प्रतिबिंब। इसका परिभाषा चलिए लिखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती
किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है देखिए क्या लिखे हम, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, या अपवर्तन पढ़ेंगे तो हो जाएगा उसमें दर्पण से अपवर्तन के बाद, जिस बिंदु डबल डबल लिखा गया रे, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ दर्पण है, ये दर्पण मान लो अवतल दर्पण है, आगे दर्पण भी पढ़ना है कौन कौन दर्पण होता है। दर्पण का एक मुख्य या प्रधान अक्ष होता है। मान लीजिए अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है, या मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा है तो इस वस्तु से प्रकाश किरण निकल करके इस दर्पण पर टकराया तो क्या बोले, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें। मान लीजिए एक कोई वस्तु है जिसका नाम रख दीजिए ए बी, यानी कि ए बी एक वस्तु है जिससे प्रकाश किरणें आ रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण में टकराया और इससे परावर्तन होगा। ऐसा नियम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र C, यहाँ पर हो गया फोकस F। आगे पढ़िएगा नियम सभी। तो यानी कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। कहाँ से होकर के? फोकस से होकर के गुजर गया। तो क्या बोला, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है। तो यहाँ पर देखिए, उधर से प्रकाश किरण आया, दर्पण से परावर्तन हुआ। अब देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण काटना जरूरी है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना किरण? 2 किरण काटना जरूरी है, तब प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला किरण उधर इस प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाए, एक पहला किरण आ गया। अब दूसरा किरण ले जाते हैं अपना इस वक्रता केंद्र के सीधा सीधी, वक्रता केंद्र के सीधा सीधी। दर्पण थोड़ा और नीचे होगा। तो वक्रता केंद्र से जब प्रकाश किरण जाता है तो इसी पथ पर जाता है और इसी पथ पर वापस लौट आता है। तो जहाँ पर कटेगा वहाँ पर क्या बनाएगा? इमेज। तो यहाँ पर बनाया इमेज, इसको ही प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वस्तु था ए बी, प्रतिबिंब का नाम रख देंगे A', B'। चलिए, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलिए, उस पर अलग से आपके लिए समाधान मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अब नेक्स्ट डे के लिए रहने दीजिए। चलिए, बहुत देर हो गई है, अगला वीडियो का इंतज़ार रहेगा।